नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बदायूं जनपद में राष्ट्र परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी द्वारा उघेती में नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राष्ट्र परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री एवं सांसद डीपी यादव ने नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम अंतर्गत जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे स्कूल में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया है, जिनकी फीस मैं खुद भर रहा हूँ। आगे उन्होंने कहा कि देश भर में भयंकर बीमारी ओमिक्रॉन वायरस फिर से फैलना शुरू हो गया। इससे बचने के लिए आप सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। पार्टी का निर्णय है, जैसे हमारी कोशिश ये है, पार्टी ने जो निर्णय पहले कार्यकाल में लखनऊ में किया कि हम कुछ ऐसे दल जो बातचीत में शामिल हैं उनके साथ मिलकर के तालमेल के स्तर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खास नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रीय परिवर्तन दल तो कमर कस चुका है। चुनाव लड़ेगा, बढ़िया ढंग से लड़ेगा, पब्लिक के बीच जाएंगे तो निवेदन करेंगे, साथ देने का निवेदन करेंगे। बाकी अगर दूसरी पार्टियां कोई निर्णय लेती हैं, स्वागत है, अच्छी बात है। अगर मिलकर के कुछ बनता है बहुत अच्छी बात। लोगों के मन में एक जिज्ञासा है, मेरा एक सवाल हो रहा है कि क्या राष्ट्रीय। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के बालामऊ विधानसभा में महाचौपाल कर सुशील पासी ने जन समर्थन जुटाया। बालामऊ में सुशील पासी को क्षेत्र की जनता ने विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी घोषित किया। बता दें कि आजकल नेता चुनाव के समय रिश्तेदारी भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव के बाद जनता से पसीने की बदबू की बात भी सामने आने लगती है। ये बयान प्रेम प्रकाश वर्मा ने दिया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। सोनबरसा में कोरोना का कहर शुरू हो गया। 3 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। बता दें कि नए साल 2022 के आगाज के साथ ही सोनबरसा प्रखंड में भी कोरोना के मरीज मिलना शुरू हो गए। गुरुवार को सोनबरसा भारतीय स्टेट बैंक में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कुल 86 लोगों को रैंडम जांच की गई, जिसमें 3 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता सुनील सम्राट की रिपोर्ट। संबल राजपुरा क्षेत्र के गांव करकोरा में गांव के दबंग लोगों ने तालाब गांव से बाहर जाने वाली नालियों के रास्ते पर बांध लगाकर बंद कर दिया। तालाब पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान रवि कुमार ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ बीती 27 तारीख को एसडीएम गुन्नौर से की थी। एसडीएम गुन्नौर ने पुलिस बल जेसीबी के तहत गाँव में जाकर नालियों का पानी बाहर निकलवा कर जेसीबी से तालाब खुदवाने और तालाब से अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का समय कहा था, लेकिन कब्जेदारों को ये समय दिया गया था। माइक से मुनादी भी कराई गई थी, जिसमें सभी गांव वालों ने सहमति जताई थी। इसके बावजूद भी ग्रामवासियों ने तालाब से अवैध कब्जा नहीं हटाए जाना और कब्जा हटाना तो दूर की बात, जो नालियों का पानी एसडीएम गुन्नौर बाहर को निकलवा गए थे, वो पानी बांध लगाकर आज फिर बंद कर दिया गया। ग्राम प्रधान गांव के पीड़ित लोगों ने आला अधिकारियों को अवगत कराते हुए आरोप लगाया कि गांव के चंद दबंग लोग गांव की नालियों का पानी व तालाब का अवैध कब्जा तो दूर की बात, गांव में कोई भी सरकारी काम ग्राम प्रधान को नहीं करने दे रहे हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां नरोजाबाद थाना अंतर्गत छपरी पेट्रोल पंप के पीछे अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान बबलू सिंह राठौर के रूप में की है, तो वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि कुछ दिनों पहले कुछ युवकों ने चोरी के शक में उसकी पिटाई की थी, तभी से वो लापता था। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। गाँव वाले कहाँ की चोरी करी राम नरेश कहा थी और उन खराब सहयोगी पार्टी रहे सगले 4-5 जन रहे, मैं नाम नहीं जानू, वही बताइए को रहे हैं। मैं नहीं देखता साहब, कोई रगड़त बागत रहे, जहाँ पाइन हो जहाँ मारी हो नहीं जानू, गली में लगत रहे, गली से पकड़ के ले रहे हैं। पहले दिन में नहीं जानू कहते रहो, मैं मोबाइल नहीं धरूँ दादा, मुझे न मारा वो के मुँह से खून गिरत रहो, तब छोड़ स्कूल से वहाँ पर स्कूल। ये बबलू सिंह राठौर की बॉडी मिली हुई है, इसमें अभी मर्ग कायम कर लिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साक्ष्य के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी।
हाँ, तो उनको जांच में शामिल किया जाएगा और जैसे तथ्य पाए जाएंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के तहसील क्षेत्र टांडा ब्लॉक बसखारी ग्राम मिश्रौलिया छांगुरपुर के रहने वाले प्रधान पद के पूर्व प्रत्याशी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के बसखारी ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप उपाध्याय द्वारा ये बताया गया कि ग्राम सभा में बिजली की समस्या अधिक है। पुराने जर्जर तार व टूटे खंभे को देखने वाला कोई नहीं है। विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौन बैठे हैं। क्या अधिकारी और कर्मचारियों को सिर्फ बिजली के बिल से मतलब है, ना कि लोगों की जान माल से? जब किसी दिन गाँव के लोगों को जान माल का नुकसान होगा, उस समय कौन जिम्मेदार होगा? कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करते हैं लाइट की क्या पोजीशन, कैसे क्या होता है। आप बताइए जी, लाइट पे क्या आप यहाँ कैसे चल? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, अपनी तरफ से आपके सी न्यूज़ का स्वागत करते हैं और बड़ी ही ओपनली के साथ बड़े ही खुले तौर से हम कहना चाहते हैं कि आज ये हमारा भाग्य, कम से कम आप मिश्रौलिया ग्राम सभा में आकर के किसी मामले पर मुझसे बात कर रहे हैं। बताएं। तो आप क्या लाइट का क्या समस्या है, कैसे आपके खम्भे हैं, क्या लाइट होते हैं, क्या लाइट कर्मचारी जो आते हैं कैसे क्या हो रहा है इस समय? नहीं, देखिए, कोई जो सरकारी लाइनमैन है वो कभी जो उनका दर्शन ही नहीं होता। प्राइवेट लाइनमैन जो है यहाँ आते हैं, लोगों से धन की उगाही करते हैं। तारों की व्यवस्था आप देख रहे हैं पूरी तरह से जर्जर है। कोई भी विद्युत की व्यवस्था जो है काबिले तारीफ नहीं है। विद्युत भी जो है बहुत कम आती है, जिससे हमारे ग्राम सभा के लोगों को परेशानियां होती हैं। तो लाइट पे क्या कितनी देर आती है लाइट, यहाँ कितनी देर नहीं आती है? लाइट तो बहुत कम आती है। आप जो सरकार कहती है कि 18 घंटे हम लाइट दे रहे हैं, कहीं से भी किसी प्रकार से 18 घंटे की जो लाइटें हमको नहीं मिल पा रही हैं। जो लाइट आती भी है उसको भी बीच बीच में जो ब्रेक किया जाता है। विद्युत से मिश्रौलिया ग्राम सभा के समस्त लोग परेशान हैं। कोई भी सुचारू रूप से व्यवस्थित विद्युत नहीं मिल पा रही है। आप क्या पोल वगैरह टूटे, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको पोल दिखा भी सकते हैं। सारे के सारे खंभे जर्जर हैं, एक तरफ से गिरे हुए, जिसपे जनमानस को भी खतरा है, कभी भी लोगों के ऊपर गिर। अंबेडकर नगर से धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बांदा में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी शिक्षक भर्ती को लेकर हजारों छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगे है कि 97,000 शिक्षक भर्ती जल्द पूर्ण की जाए। ये सरकार सिर्फ 17,000 की जुमलेबाजी कर रही है, वो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां आज हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द 97,000 भर्ती निकाले, अगर भर्ती नहीं तो वोट नहीं की गूंज भी सुनाई दी। ये किन मांगों को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और किस संगठन के लोग हैं? पिछले देखिए, ये पहली बात तो कोई संगठन के लोग नहीं है, ये बेरोजगार छात्रों का हुजूम है। ये उनकी एक मांग को लेकर, भारतीय संविधान में सबको समान शिक्षा का अधिकार है, इसीलिए जो लोग बीटीसी, बीएड और शिक्षा मित्र हैं, उन लोगों की मांग है कि 97,000 शिक्षक भर्ती निकाली जाए, जिससे ये लोग शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा को पास करके कानूनी का विधि के अनुसार उसको पार करके शिक्षक बन सके। लेकिन इस तानाशाही सरकार सर्द मौसम के बीच में छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया है। इसी क्रम में बांदा के बेरोजगार युवकों ने इस जिले के जिलाधिकारी महोदय के पास अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं, परंतु अभी सामने ये आ रहा है कि जिले के जिलाधिकारी महोदय हमारे समक्ष उपस्थित नहीं, लेकिन फिर भी हम सर्द रात का। दीप्ति गुप्ता जी, किस बात को लेकर आई, क्या मामला है? ये 97,000 भर्ती को लेकर के हमारे पूरा जो समुदाय है ये एकत्रित हुआ है। मैं माननीय योगी जी का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो इस सीएम के पद पे हैं। लेकिन आप ये बताइए, अनवरत 5 साल से लोग लगे हुए हैं और मतलब कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका कोई उद्देश्य है? अगर लोग डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य है कि नहीं? आप ये बताइए। कोई भी डिग्री डिप्लोमा कोई करता है तो कोई उद्देश्य है कि नहीं है? हमारा अगर टीचिंग के लोग को लेकर हम कर रहे हैं तो ये भाई हम किस अदर क्षेत्र में जाएं, बताइए। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, इनके पास तो अदर टैलेंट होना चाहिए ना, कुछ और भी कर सकते हैं। हम क्या करें? अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हम टीचिंग के क्षेत्र में ही जाएंगे ना, बताइए आप। तो ये है मेरी मांग कि आप 97,000 भर्ती निकालिए, और ये 17,000 का जुमला दिया जा रहा है ना, तो उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें 97,000 चाहिए और हम लेकर ही रहे हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जौनपुर का है, जहां पति की मौत के बाद पत्नी के मायके वालों ने मकान में कब्जा करने के लिए मायके वालों के साथ मिलकर भोर पहर घर पर धावा बोल दिया और ससुराल वालों को बंधक बनाकर पीट दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को दरवाजा खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने सीढ़ी लगाकर दरवाजा खुलवाया। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई और शांति भंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर देहात से संतराम सिंह के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी में समाज सेवी विनोद कुमार जायसवाल ने ठंड में ठिठुर रहे गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। कहा जाता है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान ही सहारा होता है। एक और जहां ठिठुरती ठंड में रजाई एवं कंबल के सहारे घरों में लोग सो जाते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी जो एक साधारण चादर के सहारे ठंडी रात गुजारते हैं। असहायों पर सबकी दया नहीं होती, बल्कि भगवान की जिस पर कृपा होती है वही इस तरह का कार्य करता है। घर से बाहर कपकपा देने वाली ठंड की रात में असहायों के बीच कंबल वितरण करने का एक साहस की एक कदम उठाया गया। रात के अंधेरे में जब सारा जहां ठंड से अपने घरों में दुबके हुआ था, ऐसी परिस्थिति में असहायों की सुधि लेने के लिए समाजसेवी विनोद कुमार जायसवाल ने अकेले घर से बाहर निकलकर गरीबों का दर्द समझा और सैकड़ों गरीबों व असहायों के बीच कंबल बांटे। मैं विनोद जायसवाल इस मोतिहारी का वासी हूँ और इस कड़ाके की ठंड में मैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन पर सुपुर्द रहे लोगों को जो ठंड से कपकपा रहे हैं और रिक्शा चालक लोग जो असहाय हैं उनके पास ना ही कोई चादर है, ना ही कोई ढंग से शरीर पे कपड़ा है। मैं इन सबों को कंबल वितरण किया और पहले भी करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं इस कार्य को कभी न छोड़ूंगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। शामली की कंदला पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए विधानसभा चुनाव से पहले तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी हथियार तस्कर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया और इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में शुरू कर दी है। ये थाना कांदला पुलिस के द्वारा जो अवैध शस्त्र बनाने वाले हैं उनके विरुद्ध अच्छी कार्यवाही करते हुए और इनके द्वारा कल दिनांक 6 जनवरी को मोहल्ला रायजादगान के रहने वाले अमित के खेत से एक व्यक्ति को अवैध रूप से तमंचा बनाते हुए गिरफ्तार किया है और उसके पास से लगभग 10 तमंचे जो बने हुए हैं वो बरामद हुए हैं। साथ ही काफ़ी मात्रा में अर्धनिर्मित अवैध रूप से तमंचे भी बरामद हुए हैं और जो तमंचा बनाने के उपकरण हैं वो भी काफ़ी मात्रा में वहाँ से बरामद हुए हैं। और इसी सब कार्यवाही के चलते अभियुक्त अमित कल्लू सनोफ लाला जोगी को पुलिस हिरासत में लिया गया है और उसके बाद उससे पूरी इस घटना के बारे में पूछताछ की गई। उसके द्वारा घटना का इकबाल किया गया और पूर्व में भी ये अपराधी कई बार जेल जा चुका है और इस तरह के अवैध शस्त्र बनाने के कई प्रकरणों में पूर्व में थाना कांदला से जेल गया है। इसका बाकी आपराधिक इतिहास भी देखा जा रहा है। साथ ही ये अवैध रूप से जो तमंचे बनाता था उनको। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। 3 जनवरी 2021 की शाम थाना उत्तर क्षेत्र खेड़ा मोहल्ला निवासी 27 वर्षीय सत्यप्रिय पुत्र कृपाल सिंह उसकी ससुराल थाना मटसैना क्षेत्र आलमपुर आनंदीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर एसएसपी अशोक कुमार के निर्देशन में थाना पुलिस ने ससुर व साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मामले में ससुर और साले को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस संबंध में एसएसपी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सत्यप्रिय गौतम नामक युवक है। 2 साल पहले शादी हुई थी मटसेना क्षेत्र में। वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया था, वहां उसका झगड़ा हो गया तो लौट कर चला गया। फिर आया विवाद बढ़ गया, उसको गोली मार दी गई, वो मर गया। उसके घर वाले आए थे, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आरोपी राजेश पुत्र रामस्वरूप व उसका बेटा पवन निवासी आलमपुर आनंदीपुर थाना मटसेना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला क्या कार्रवाई हुई है?
ये सत्यप्रिय गौतम करके एक लड़का है, 2 साल पहले शादी हुई थी मरसेना में। वो अपनी पत्नी को विदा कराने आया था, विवाह चल रहा था, मायके में आया। तो शाम को आया, वो रहा, उसका दोस्त भी आया था, ससुराल में रुका। तो वहाँ भी कुछ झगड़ा हो गया, फिर एक बार वो चला गया, फिर लौट के आया, फिर वहाँ पे रुका, फिर विवाद बढ़ा तो उसको गोली मार दिया, वो मार गया। अब उसके घर वाले आए, पुलिस तहकीकात की गई, उसमें उन्होंने FIR दिया, आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, उनको जेल भेजा गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया, पूरी कार्रवाई संपन्न की गई। इस तरह से इसमें कार्रवाई। घटना में कौन लोग आरोपी थे और कितने की गिरफ्तारी हुई है? आरोपी उसका ससुर और उसका साला, पिता पुत्र थे, दोनों की गिरफ्तारी हुई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली के बिलों में 50% की छूट का ऐलान किया। उसको लेकर फिरोजाबाद के किसानों ने खुशी जाहिर की है और कहा कि सीएम योगी और पीएम मोदी की आगे भी सरकार बनेगी, क्योंकि 50% छूट से हमें बहुत ही सहूलियत मिलेगी। परिवार और अन्य में कार्यों में भी हमें काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। कुछ युवा किसानों ने सरकार के आदेश को सराहा और कहा कि पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया। इस मौजूदा सरकार ने किसानों के हित के लिए कई कार्य किए हैं और 2022 में योगी और मोदी की सरकार बनेगी। कमरा लोटन थे, पहले की सरकारों ने नहीं ऐसा किसानों के लिए किया। नहीं लूट रहे कागज, काटावारी कर रहे कागज, हम कहीं की जरूरत थी कागज पकड़ करवा लीजिए, पैसा ले ले वापस है। जिस सरकार जी आएगी वो, ये सरकार सही है, जिस सरकार हमें बढ़िया लगी है, किसानों के हित के लिए काम करती है। हाँ, इसलिए किसानों के लिए इतना कर रही है, पर थोड़ी सी कमी है रही है। बच्चों की पढ़ाई नहीं मारी जा रही है कोरोना काल में। हाँ, कोरोना के चक्कर में बच्चों से मतलब वो है। क्या नाम है आपका? फिरोजाबाद जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बिजली पे 50% जो कम किया, घोषणा की है, किस तरीके से देखते हो? योगी सरकार ने ये तो बहुत बढ़िया काम किया है, इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। पहले कितना बिल कैसे मैनेज करते थे, कैसे? पहले क्या है, किसान क्या है 6 महीने या साल में, अब क्या है, आधा भरना पड़ेगा तो बहुत आराम है उससे। किस तरीके के आप आधा किस तरीके से प्रयोग करेंगे? अब जैसे सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के बिल को 50% की छूट दी है, क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरीके देखते हैं आप? ठीक है, बढ़िया करो तो मतलब अच्छा कर रहा है, मतलब सुनिए आलो कर दो तो पशु तो सेहत मिलेगी किसानों को। पहले सरकारों ने क्या ऐसा नहीं किया था? ना करो साहब। जैसे क्या मानते हैं सरकार को? सरकार किसानों के हित में ऐसा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। मैंने सुनी, हम तो जो कह मोदी अच्छा काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या मानते हैं? फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कचना तहसील परिसर में लगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की होर्डिंग आज फाड़ी गई। बता दें कि 2 दिन पहले इंजीनियरिंग जगदीश यादव की होर्डिंग भी कचना थाने के समीप फाड़ी गई थी, जिसकी शिकायत कचना थाने पर की गई थी। ये प्रूफ ले कि कांग्रेस के लोगों ने रोका है, इसमें सामान्य जनता की बस जा रही थी जो सड़क पे चलती रहती है। पता नहीं कितने ऐसे नेता हैं जिनको रास्ते में बस मिलती है, जाम मिलता है, कई घंटों के बाद निकलते हैं। अब ये प्रधानमंत्री का एक घमंड है, तो जनता को अपने आसपास देखना ही नहीं चाहते। और आप सबको ये पता है कि प्रधानमंत्री का काफिला जब निकलता है तो लगभग 200 मीटर दूर सुरक्षा की गाड़ियां जाती हैं। जब रूट क्लियर होता तब प्रधानमंत्री की गाड़ी पहुंचती है। तो आप सबको समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री जनता के पास कैसे पहुंचे। इसका मतलब पूरी तरह से प्रायोजित था। उनकी गाड़ी को वहां पे ले जाया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता झंडा लेकर के मोदी जी का नारा लगा रहे हैं। वो सहारा कंपनी के मालिक ने अरबों खरबों हमारे नौजवान किसान की जेब का पैसा ऐंठ करके भागने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग भाग भी गए हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे भ्रष्ट कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार करने और हमारे किसानों का, गरीबों का पैसा दिलवाने के लिए वचनबद्ध है और हर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है, धरना कर रही है। और हम लोग किसानों के हित में, व्यापारियों और नौजवानों। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
तहसील मुख्यालय लहरपुर के ठीक सामने रोड पर आवारा पशुओं का जमावड़ा देखने को मिला, जहां आवारा पशुओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। उत्तर प्रदेश के किसान आवारा पशुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं। फसलों को बचाने के लिए खेतों में मचान बनाकर रहने को मजबूर है। आवारा पशुओं के सड़क पर घूमने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि आवारा पशु के रहने के लिए सरकारी खर्च पर व्यवस्था कराई जाए। जिलाधिकारी ने पूरे जिले में अल्टीमेटम दिया है कि 72 घंटे के बाद आवारा पशु कहीं पर भी घूमते हुए नजर नहीं आने चाहिए। रोड हो या खेत हो, अगर आवारा पशु नगर पालिकाओं में घूमते पाए जाते तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर जिला अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था कि किसी भी ग्राम पंचायत में आवारा पशु घूमते नजर न आए। आवारा पशु के रहने के लिए सरकारी खर्च पर उनकी व्यवस्था कराई जाए। इसके बावजूद अगर किसी भी ग्राम सभा में आवारा पशु घूमते नजर आते हैं तो संबंधित ग्राम सभा के प्रधान के सारे अधिकार सीज कर दिए जाएंगे और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और खंड विकास अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इन सभी निर्देशों के बावजूद ग्राम प्रधानों, पंचायत सेक्रेटरियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जिलाधिकारी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए एक मामला देखने को मिला है। बताते चलें कि विकास खंड लहरपुर की ग्राम पंचायत महीजिदिया में नहर के किनारे ग्राम प्रधान के आवास से चंद कदमों की दूरी पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।